हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एबीवीएमओ यूपी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग से रिलेटेड रहने वाला है। तो फाइनली आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि आपके लिए जो काउंसलिंग राउंड 1 का लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। तो काउंसलिंग के लिए जो फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है उसका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक स्टेप को मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा एंड उसके बाद आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। बाकी सीट मैट्रिक्स भी आ चुकी है, उसकी कंप्लीट एक पीडीएफ आई है, तो उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने लिए कॉलेजेस कैसे देखने हैं, उसमें क्या क्या चीजें दी हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो इनकेस अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो सो दैट जो भी मैं इसके रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स के लिए है। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो उनकी अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में सिंपली सर्च करना है एबीवीएमयू सीईटी। ठीक है, एबीवीएमयू सीईटी जब आप सर्च करोगे, क्लियर है, तो एबीवीएमयू की या तो वेबसाइट पे डायरेक्टली चले जाना या फिर आपको एबीवीएमयू सीईटी 2023 वाली वेबसाइट का लिंक मिल जाए तो उस पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर ये जो रेड वाला बॉक्स है इस पर आपको क्लिक करना है एंड इसके ये जो आपका लॉगिन वाला पेज था ना वहां पर पहुंच जाना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो सीट मैट्रिक्स वगैरह भी आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो ये जो लिखा है सीनेट 2023, इसमें फर्स्ट वाले जो बॉक्स है जिसमें लिखा है बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स और इसमें येलो कलर का जो बॉक्स है जिसमें लिखा है रजिस्टर लॉगिन पे फिल फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे जहां पर लिखा है ऊपर, ये अच्छे से देख लेना कहीं आप गलत पेज के ऊपर ट्राई करते रहो। कोई सपोज पता चला कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग एमएससी नर्सिंग के पेज पे जाके अपनी बीएससी नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, वो इनवैलिड दिखाएगा बार बार, या फिर पैरामेडिकल वाले पेज पे मत पहुंच जाना। तो जब आप इस पेज पर पहुंचोगे जो कि बीएससी नर्सिंग वाला पेज है तो यहाँ ऊपर साफ साफ लिखा होगा कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीनेट 2023 बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स लॉग इन एंड रजिस्टर। अगर ये लिखा है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही पेज पे हो। अब यहाँ देखो नीचे लिखकर आ रहा है लॉग इन फॉर काउंसलिंग, तो अब आपको लॉग इन करना है काउंसलिंग के लिए। बहुत ही सिंपल सा तरीका, आपको क्या करना है, जैसे आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा था तो रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर डालोगे तो ये आपको अपने एडमिट कार्ड पे भी मिल जाएगा, ये आपको अपने स्कोर कार्ड पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उस दिन जो रिजल्ट आया था ना, रिजल्ट के ऊपर भी लिखा होगा, अगर आप सपोज भूल गए हो, आपको नहीं पता कि कहां से मिलेगा, तो रिजल्ट का अगर आपने स्क्रीनशॉट लेके रखा था तो रिजल्ट में भी होगा, अदरवाइज जो एडमिट कार्ड आपने अगर डाउनलोड करा तो उसमें भी होगा ये। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, साथ में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद लॉग इन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये जब आप करोगे तो मैंने क्या है ऑलरेडी जो है मतलब क्लिक किया, मतलब लॉगिन किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो लॉगिन करने के बाद जो है यहां पर पेज आपका इस तरीके का ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आपके पास मतलब काफी सारे ऑप्शंस हाईलाइट हो रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है आपका काउंसलिंग राउंड 1, फिर है व्यू रिजल्ट, फिर है रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म और उसके बाद है लॉग आउट या एग्जिट। ठीक है, तो यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट सेव करा नहीं था तो वो भी कर लेना। ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ग्रीन कलर में रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म, इस पर क्लिक करके, क्योंकि जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो वो फॉर्म आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो वो प्रिंट आउट सेव करके रख लेना, बाद में उसको प्रिंट करवा लेना। अब यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ है काउंसलिंग राउंड 1, इस पर हमको क्लिक करके आगे जाना है। एक बार और मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं कि जो आपके यहाँ पर नीचे डिटेल्स लिखी हैं, लाइक कैंडिडेट नेम हो गया, फादर नेम हो गया, ठीक है, ईमेल आईडी हो गया, जेंडर हो गया, सब कैटेगरी हो गया, मदर नेम हो गया, मोबाइल हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कैटेगरी हो गया, ये सब चीजें प्लीज एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि क्या आपकी नाम की स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सही है या नहीं है। ठीक है, और मतलब ये 10th क्लास की मार्कशीट से आपके मैच होनी चाहिए। अब यहाँ जो लिखा है काउंसलिंग राउंड 1, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से कर रहे हो तो आपके में मे बी इंटरफेस कुछ और दिख रहा होगा। अभी हम लोग मोबाइल से कर रहे हैं तो इंटरफेस कुछ इस तरीके का हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। तो काउंसलिंग राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या करना है, पहला है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टेटस, अभी इसमें नॉट रजिस्टर्ड या पेंडिंग आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक नहीं करा है, ना ही कैंडिडेट ने करा है। उसके बाद आपको अपना फी पेमेंट करना है 5500 का, जिसमें 500 रुपीज आपकी रजिस्ट्रेशन फी है और 5000 रुपीज सिक्योरिटी फी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है काउंसलिंग चॉइसेस स्टेटस। तो अभी शायद काउंसलिंग की जो चॉइसेस है वो मे बी आज से ही शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर वो ऑप्शन आएगा तो आप फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लॉक वो नहीं होंगी, आपके पास लॉक करने का ऑप्शन नहीं आएगा। जब इसकी लास्ट डेट होगी चॉइस फिलिंग की, मतलब शायद 22 जून है,
तो उस दिन तक जो है ये लॉक नहीं होगी और 22 जून के बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है कि गलती से मैंने लॉक कर दिया फिर मैं बाद में चेंज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो लॉक करने का आपके पास ऑप्शन आएगा ही नहीं, सिर्फ सेव करने का ऑप्शन आएगा। तो जैसे क्या है कि आपने कुछ चॉइसेस सेलेक्ट कर ली और पता चला कि आपको कुछ काम आ गया, तो आप सोच रहे हो कि अरे क्या करूं, फिर मेरे को स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। तो सिंपली सेव चॉइसेस पर क्लिक करके आप लॉग आउट कर लेना। आपने जो चॉइसेस सेव करी होंगी वो एज इट इज रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बाद में आप लॉग इन करके वहीं से दोबारा से अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये हो गया, बस इतना ही है, ठीक है। और फिर मतलब चॉइस फिलिंग के बाद आपका काम खत्म। तो छोटा सा ही स्टेप है यहाँ पर। अब यहाँ पर लास्ट में एक्शन लिखा हुआ है, एक्शन के नीचे लिखा है क्लिक हियर टू रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अब इस पर जैसे ही मैंने क्लिक करा, अब यहाँ लिखा है कि प्लीज हाँ ठीक है, मतलब जो भी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन है वो सब आप अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करना। तो यहाँ पर क्या है, आपका जैसे नेम हो गया, मदर नेम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सब आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सब ऑलरेडी लॉक है। और उसके बाद जेंडर चेंज कर सकते हो आप, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में भी लिखा था मैंने जिसमें कंप्लीट डिटेल बताई थी। तो अगर किसी का जेंडर चेंज हुआ था, वैसे तो हुआ नहीं होगा क्योंकि एग्जाम देके आप ऑलरेडी आ चुके हो, क्योंकि अगर एग्जाम मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसा हुआ होता तो मे बी आपको एग्जाम ही ना देने देते, ठीक है। फिर भी अगर किसी के साथ ऐसा कुछ सीन हुआ था तो मे बी अगर आपने एग्जाम भी दे दिया तो यहाँ पर आप अपना जेंडर चेंज कर सकते हो। अगर किसी का मेल से फीमेल चेंज हो गया था, फीमेल से मेल हो गया था, तो आप चेंज कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी कैटेगरी एज इट इज रहेगी, चेंज नहीं कर सकते। सब कैटेगरी भी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन फिल करना होगा वो है आपका माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी में ये सब चीजें लिखी हैं, लाइक योर रिलीजन। अगर आपका क्रिश्चियन रिलीजन है तो वो आपको करना है सेलेक्ट। अगर आपका जैन रिलीजन है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका मुस्लिम रिलीजन है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। इन तीनों के अलावा अगर आपका कोई अदर रिलीजन है, लाइक हिंदू है, सिख है, तो आपको जो है नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना होगा। समझ आ गई बात, ठीक है। और यहां आपकी छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर गलती हुई तो बाद में फिर एडमिशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि काउंसलिंग आपकी फिर माइनॉरिटी स्टेटस के अकॉर्डिंग ही की जाएगी, ठीक है। तो अब अगर सपोज मैं यहां पर ये मुस्लिम सेलेक्ट कर देता हूं, तो फिर यहां पर अभी ऐसा कोई सर्टिफिकेट वगैरह देख लेता हूं अगर मांग रहा है तो, ठीक है। ऐसा कुछ लिखा तो हाँ आ रहा है वैसे, ठीक है। इसमें माइनॉरिटी का आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना पड़ेगा। नीचे ऑप्शन आ रहा है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अपलोड करने का। और सपोज अगर मैं जैन यहाँ पर सेलेक्ट करता हूं तब भी यहाँ पर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है मुझे अपलोड करना होगा, ठीक है। तो अगर आप जैन रिलीजन से बिलोंग करते हो, या फिर आप मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हो, या फिर आप क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो आप देख लेना कि आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है या नहीं बना हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे शायद उन्होंने नहीं बनाया होगा। और अगर ऐसा है कि नहीं बनाया है तो अभी रजिस्ट्रेशन अभी मत करना, जब आपका वो बन जाएगा तभी आप रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। अभी आपके पास 4-5 दिन का टाइम है। तो माइनॉरिटी स्टेटस का जो आपका सर्टिफिकेट है वो मे बी आपके नियर बाई तहसील वगैरह से जहां से भी बनता होगा आप देख लेना। तहसील वगैरह में जाके आप पूछ लेना, ठीक है। वहां पर आपको पता चल जाएगा इनकेस अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है तो, ठीक है। बाकी इसके ऊपर में अगर मेरे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बता दूंगा, क्लियर है। तो जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक आप इन 3 जो माइनॉरिटी है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जो है अब क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट पूछेगा आपसे कि आर यू ए डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हो या नहीं, ठीक है। मतलब आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है उत्तर प्रदेश का या नहीं है, तो वो आपसे यहां पर पूछेगा। अगर आप हो तो आप यस करोगे, अदरवाइज इसमें नो करोगे, ठीक है। तो यूपी का अगर डोमिसाइल होगा तब आप यस करना, अगर नहीं है तो नो करना। और नहीं है अगर, तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेजेस ही मिलेंगे, गवर्नमेंट नहीं मिलेंगे। ये बात स्टार्टिंग से चलते हुए आ रही है। एंड अभी भी अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया तो प्लीज यहां आके गलती मत करना। पता चले कि कहीं आप अपने पैसे पे कर दो, उसके बाद सीट आपको जब मिल जाएगी फिर आपको पता चल रहा है कि मुझे गवर्नमेंट क्यों नहीं मिला, ठीक है। भले ही आपकी जो है ऑल इंडिया रैंक 1 क्यों ना आई हो, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखना। तो अब अगर सपोज मैं यहां पर यस करता हूं सेलेक्ट, ठीक है। फिर ये मेरे से एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपने 10th और 12th दोनों ही उत्तर प्रदेश से किया है। तो अगर किया है तो हाँ करना, अदरवाइज नो करना। समझ आ गई बात।
अगर सपोज कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं भी है लेकिन उसने 10th और 12th यूपी से ही किया हुआ है, तो उस केस में भी वो यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर सकता है, उसको यूपी का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। ठीक है, तो यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए 2 शर्तें हैं आपके पास, जिसमें से कम आपकी एक फुलफिल होनी चाहिए। पहली ये कि आपके पास या तो यूपी का डोमिसाइल हो, दूसरी ये कि आपने 10th और 12th दोनों ही उत्तर प्रदेश से किया हो। ठीक है, अगर दोनों फुलफिल होती हैं तब भी आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो, अगर एक फुलफिल होती है इन दोनों में से कोई भी एक, तब भी आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो। ठीक है, तो अगर सपोज मैं आरयू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश में नो कर देता हूं, तो यहां पर फिर मेरे से कुछ 10th और 12th की जो है डिटेल्स पूछेगा। ठीक है, अब यहां पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि ब्रोशर में ऐसे लिखा था कि अगर आपने 10th और 12th जो है वो यूपी से करा है तब भी आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो अभी यहाँ नहीं पता कि अगर मैं इस पे नो कर रहा हूँ डोमिसाइल वाले पे, तो मेरे को जो 10th और 12th वाला वो ऑप्शन नहीं दिखा रहा। ठीक है, अब अगर किसी का सिचुएशन ऐसा है तो प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट करना, फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग ढूंढ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पर आपके मार्क्स के स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो 12th के बोर्ड का जो मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। 4 सब्जेक्ट के कौन कौन से एंटर नहीं करने, मतलब वो ऑटोमेटिकली आपने जो एंटर किए थे एप्लीकेशन फॉर्म में वही आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी लॉक है, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, बायोलॉजी के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स। ठीक है, ये चारों के मार्क्स भी आपके लॉक हुए हैं एंड यहाँ पर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी बात आती है सर्टिफिकेट्स अपलोड करने की, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने थे, जिसके बारे में मैंने मॉर्निंग में भी वीडियो बनाई थी। लाइक पहला है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। तो अगर आप जैन रिलीजन से हो, क्रिश्चियन रिलीजन से हो, मुस्लिम रिलीजन से हो, ठीक है, तो इन तीनों केसेस में आप जब माइनॉरिटी स्टेटस सेलेक्ट करोगे तो आपको अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर पहला अपलोड करना है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है 12th की मार्कशीट या स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना। एंड ये दोनों डॉक्यूमेंट अलग अलग भी होते हैं कुछ केसेस में, कुछ बोर्ड्स में या एक ही डॉक्यूमेंट भी होता है, तो वो आप देख लेना कि आपका कौन सा वाला है। तो मार्कशीट का मतलब है 12th की मार्कशीट का मतलब कि जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपके 12th के जो भी सब्जेक्ट्स थे वो लिखे होंगे और उसमें कितने में से कितने नंबर आए हैं वो लिखे होंगे, तो वही आपकी 12th की मार्कशीट होगी, वो आपको यहां पर अपलोड करनी है। तीसरी चीज यहां पर अपलोड क्लास 10th सर्टिफिकेट। ठीक है, अब देखो 10th का जो आपको अपलोड करना है वो मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है, आपको पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट और मार्कशीट कुछ बोर्ड्स में अलग होती हैं, कुछ बोर्ड्स में एक ही सेम चीज होती है। तो अगर वो सेम चीज होगी तो आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, तो आपको वही वाला अपलोड करना है 10th के केस में। और अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आप देख लेना कि आपका पासिंग सर्टिफिकेट आपको 10th का अलग से मिला होगा। ठीक है, एंड उसके ऊपर जो है आपके मार्क्स नहीं लिखे होते, बस ये लिखा होता है कि ये जो कैंडिडेट है इसने इस ईयर में क्लास 10th हमारे इस बोर्ड से पास की है, ऐसा कुछ करके लिखा होता है उस सर्टिफिकेट में। ठीक है, उसमें मार्क्स नहीं लिखे होंगे। तो 10th में सर्टिफिकेट अपलोड करना है, पासिंग सर्टिफिकेट, और 12th में मार्कशीट अपलोड करनी है, इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट। तो आपकी कैटेगरी अगर जनरल कैटेगरी के अलावा कोई अदर कैटेगरी है, जैसे कि ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, या फिर कोई सब कैटेगरी है जैसे कि फ्रीडम फाइटर हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, या फिर एनसीसी हो गया। ठीक है, तो इन सभी के सभी केसेस में आपको उसका जो भी करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट होगा उस चीज के लिए वो आपको वहां पर अपलोड करना है। ठीक है, और जैसे ये आप इंफॉर्मेशन अच्छे से फिल कर लेते हो, अब यहां पर एक चीज और लिखी है कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो 50 केबी से लेके 500 केबी के बीच में होने चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज नहीं करना आता कि भाई 500 केबी तक कैसे सेट करें, तो उस पर भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना होता है। और इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट रहेगा, ये पीडीएफ नहीं अपलोड करोगे यहाँ पर। ठीक है, मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप लोग अपने क्या करते हो, पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करते हो, तो वो पीडीएफ वाला जो डॉक्यूमेंट है आप यहाँ जब सेव करोगे तो वो अपलोड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ इन्होंने मेंशन करा है कि सभी डॉक्यूमेंट जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में ही होने चाहिए। ठीक है, और 50 से 500 केबी के बीच में। तो जेपीजी फॉर्मेट कौन सा होता है, जब आप अपने फोन से कोई भी फोटो क्लिक करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट जेपीजी फॉर्मेट में ही आता है। तो अगर आपके पास सपोज पीडीएफ फॉर्मेट है, ठीक है, और आपको सपोज जेपीजी चाहिए, तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट लो, सिंपली उसका फोटो क्लिक करो एंड उसका साइज देख लेना। जब भी हम लोग फोटो वगैरह थोड़ा अच्छी क्वालिटी का क्लिक करते हैं तो वो 3-4 MB के आसपास आता है। ठीक है, 3-4 MB के आसपास आएगा, तो उसको रिड्यूस कैसे करना होगा वो मैं आपको बता दूंगा अगर आपसे नहीं हो पाता है खुद से। ठीक है, तो बहुत इजी सा स्टेप है, खुद से सब कुछ कर सकते हो।
एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि भाई अगर किसी साइबर कैफे वाले के पास जाओ तो प्लीज सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना, उसके बाद ही सबमिट करना। पता चले ये जो लिखा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यूपी का, पता चला उसने नो कर दिया, तो आपकी करियर के साथ तो मतलब एक खेल सा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी अगर साइबर कैफे वाले के पास जा रहे हो तो उससे बोलना कि भाई इन्फॉर्मेशन जब आप फिल कर लोगे मुझे एक बार शो कर दो सबमिट करने से पहले। एक बार क्योंकि ये चीज सबमिट हो गई तो फिर आप इसमें चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर डोमिसाइल वाले पे नो हो गया गलती से तो फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको जो मिलने भी थी ना, भले ही आपके 200 में से 200 मार्क्स आए हुए थे तब भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जब इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लोगे उसके बाद नीचे यहाँ लिखा है क्लिक हियर टू रजिस्टर एंड पे फी, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जब आप सभी चीजें सभी डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करोगे। अगर डॉक्यूमेंट का साइज 500 KB से ज्यादा या 50 KB से कम होगा तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर जेपीजी फॉर्मेट होगा तब भी वो आगे नहीं बढ़ने देगा आपको। तो जब तक ये सब चीजें सेटिंग सही नहीं होगी तब तक आप आगे नेक्स्ट स्टेप पे नहीं बढ़ पाओगे। एंड उसके बाद क्या है, आपके पास पेज खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन फी का। तो रजिस्ट्रेशन फी और ये जो दोनों फीस है ये आपको मे बी हो सकता है अलग अलग पे करनी पड़े, या वो बोलेगा कि एक ही बार में 5500 रुपीज पे कर दो। तो जो भी होगा देख लेना, अमाउंट उस पर लिख कर आ जाएगा। अगर अलग अलग करवाएगा तो 2 बार में करना होगा, अगर एक ही बार में करवा रहा होगा तो 5500 एक ही बार में हो जाएगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज वहां पर ये है कि जब आप फी पेमेंट कर रहे हो तो प्लीज क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना, यूपीआई मत करना। यूपीआई से पेमेंट के फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और पेमेंट अगर फेल हो गई तो बस इधर उधर ढूंढते रहोगे कि किसको कंप्लेन करना है, कहां से हेल्प मिलेगी, कुछ नहीं होगा। एंड लास्ट डेट जब आएगी और पता चला तब तक अगर आपका पेमेंट पेंडिंग में है, और क्या होगा कि लास्ट डे आपके पास एक ही ऑप्शन होगा कि भाई अब दोबारा पेमेंट करो। ठीक है, तो सोच लो कि 5500 का नुकसान एक ही बार में हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करना, और उसमें भी अगर ये 4 बैंक्स के डेबिट या क्रेडिट कार्ड कहीं से अरेंज हो जाए किसी एक का तो वो ज्यादा अच्छा है। लाइक एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या एचडीएफसी बैंक हो गया। कोशिश करना है इन्हीं 4 के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करना, क्योंकि इनका जो सक्सेस रेट है वो मैक्सिमम रहता है। तो आपके पास अगर इसका कार्ड नहीं है, आप अपने किसी फ्रेंड, आस पड़ोस में कोई अंकल वंकल जो भी हो, ठीक है, या फिर कोई साइबर कैफे वाला जो आपकी पेमेंट इस कार्ड से कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा, वही करना, रिस्क मत लेना। ठीक है, ये हो गया। और जब आप ये कर दोगे फिर आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। चॉइस फिलिंग का जो इंटरफेस होगा वो भी मैं दिखा दूंगा। अभी किसी कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट होगा जो ये सब अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद जब वो वाले पेज पर पहुंच जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, उसको ऊपर नीचे कैसे करना है, सिलेक्ट कैसे करना है कॉलेज, ये सब मैं आपको बता दूंगा। तो अभी जब तक आप इतना काम करके रख सकते हो, ये काफी सिंपल सा है। और डॉक्यूमेंट्स पर अगर आपको वीडियो चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स का जो साइज है वो कैसे रिड्यूस करना है, कैसे उसको सेट करना है, तो कमेंट सेक्शन में बोलना। तो अगर कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बोल रहे होंगे इसी बात को तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा अलग से। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। और बाकी सीट मैट्रिक जो आ चुकी है उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। चॉइस फिलिंग चाहो तो अभी से खुद से भी कर लो, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली लॉक तो होनी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैं एडवाइसेस दूंगा वो जरूर फॉलो करना, काम आएंगी। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप दिस डिस्कशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। और अगर ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई, सब कुछ क्लियर है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।